नमस्कार। चलिए आज एक मजेदार सफर पर निकलते हैं जिसमें हम भारत और दुनिया से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स जानेंगे। देखिए, ये कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि एक मौका है कुछ दिलचस्प चीजों को साथ में समझने का। तो शुरू किया जाए। तो हम अपनी इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। शुरुआत होगी हमारे देश की नींव से, और फिर धीरे धीरे हम दुनिया और साइंस के कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खास ऐतिहासिक और राजनीतिक माइलस्टोन्स की जिन्होंने हमारे देश को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतिहास की एक कितनी लंबी छलांग है। एक तरफ 326 ईसा पूर्व का एक प्राचीन हमला, फिर सीधे 1935 जब देश की आर्थिक रीढ़ यानी रिजर्व बैंक की नींव रखी गई, और फिर 1942 हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा मोड़। ये तीनों पल हमें दिखाते हैं कि कोई भी देश हजारों सालों में धीरे धीरे कैसे बनता है। अब भारतीय संविधान इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इसकी प्रेरणा आखिर किस देश के मॉडल से ली गई थी। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? चलिए इसका जवाब जानते हैं। और जवाब है ब्रिटेन। हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल पर ही बेस्ड है, और इसी नींव पर हमारे लोकतंत्र की आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी है जो आज भी देश को रास्ता दिखा रही है। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है। तो अगला सवाल इसी बदलाव से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल है। ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के दौरान, और ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसी अमेंडमेंट ने भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े, जिससे देश की पहचान को और मजबूती मिली। अच्छा, तो राजनीति की बात हो गई। अब थोड़ा संस्कृति की तरफ चलते हैं और उन सिंबल्स को देखते हैं जो हमारे देश की पहचान है, हमारी आत्मा है। भारत का राष्ट्रीय मोटो सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। पर सवाल यह है कि ये आया कहाँ से? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इससे पता चलता है कि भारत के जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनकी जड़ें हजारों साल पुराने ज्ञान और दर्शन से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मोटो की बात तो हो गई। अब हमारे कुछ नेचुरल सिंबल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब वो प्रतीक जो भारत की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, और राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन। एक पवित्रता का प्रतीक है, तो दूसरा हमारी नदियों की सेहत का इंडिकेटर। दोनों ही भारत की नेचुरल हेरिटेज के बहुत अहम हिस्से हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतिहास बनाया। हमारे पायनियर्स, हमारे पाथ ब्रेकर्स। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक भारत के वो कौन से लेजेंडरी लोग हैं जिन्होंने कमाल कर दिखाया? ये सवाल हमें उन हीरोज की याद दिलाता है। तो देखिए, 3 नाम, 3 जबरदस्त उपलब्धियां। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, और वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। एक ऐसा आविष्कार जिसने मैथ्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो लोगों की बात हो गई, अब जरा जगहों पर नजर डालते हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत और दुनिया का नक्शा क्या कहता है। भारत इतना विशाल देश है, तो एक सीधा सा सवाल है, एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जवाब है राजस्थान। और जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, एरिया के मामले में ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी काफी आगे है। ये विजुअल देखकर इसके विशाल आकार का अंदाजा लगता है। अब जरा एक ग्लोबल नजर डालते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ये 3 बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे प्लैनेट के बारे में, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम अपनी आखिरी छलांग लगाते हैं, भूगोल से सीधे साइंस की दुनिया में। उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिनके हिसाब से सब कुछ चलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हमारे सूरज से जो रोशनी निकलती है उसे धरती तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? ये सवाल हमें सीधे हमारे सोलर सिस्टम से जोड़ता है। सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना, कि लाइट इतनी जबरदस्त स्पीड से ट्रैवल करती है। वाकई ये फैक्ट बहुत इंप्रेसिव है।
और आखिर में केमिस्ट्री और फिजिक्स की कुछ बेसिक बातें, जैसे शुद्ध पानी का पीएच लेवल 7 होता है, यानी न्यूट्रल। हीरा दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है और कॉपर बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर। ये सब साइंस के वो बेसिक नियम हैं जिन पर हमारी दुनिया टिकी हुई है। तो ज्ञान की ये यात्रा यहीं पर खत्म होती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ज्ञान एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो सवाल यह है कि आगे क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि सीखने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए।